आज खुश तो बहुत होगी तुम, मिठाइयाँ बांटी जा रही होगी, जलसा किया जा रहा होगा। और हो भी क्यों ना भाई साहब, जो चाहा था वो पूरा हो गया। एक छोटी सी बच्ची को इतना परेशान कर दिया, वो लिटरली शिवर कर रही थी, वो कांप रही थी। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं भी उस वीडियो को देख कर कांप रही थी। वो वीडियो मैंने लेट नाइट देखा था, लगभग 11 बजे के करीब। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, जैसे अंशु कांप रही थी वैसे मेरा हाल हो रहा था कि आखिर कैसे। उस वीडियो के लिए मुझे समझने के लिए टाइम लगा। और उससे भी बड़ी बात, मैं सपना से आज नाराज हूँ। मैंने हमेशा सपना का साथ दिया है, पर मैं आज सपना से नाराज हूँ। सपना, क्या तुम्हारे रिश्ते जो है वो इतने कमजोर हैं? तुम्हारे रिश्तों का धागा इतना ही कमजोर थे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इन चीजों पे कैसे यकीन कर लिया। वीडियोस लाइक ही तो थी, लाइक तो कोई भी कर सकता है। तो तुम्हें अंशु पे इतना भरोसा नहीं रहा? तुम्हें पता है कि अंशु जिस घर में है उस घर में तुम्हारे चाहने वाले नहीं है। उस घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तो उन लोगों पे भरोसा करने के बजाय तुमने अंशु पर से अपना भरोसा उठा दिया। ये चीजें तुमने बहुत गलत किया। आई नो इसके बाद भी तुम्हारा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा, पर इस बार तुम मुझे गलत लग रही हो। समझ में आता है कि जब तुमने वो चीजें देखी होगी तो तुम्हें लगा होगा ये कैसे हुआ। पर जो चीजें हम समझ पा रहे हो तुम वो चीजें क्यों नहीं समझ पा रही? तुम्हें तो टेक्निकल चीजें पता है ना, तुम्हें सारी चीजें पता है, सारा सिचुएशन पता है। उसके बाद तुमने अंशु पे, वो भी उस वीडियो में जिस वीडियो में वो बार बार बोल रही कि मुझे द रॉड चैनल नहीं चाहिए, भाभी के लिए हेट मत फैलाओ, भाभी के लिए वैसा मत करो, मत बोलो भाभी के लिए, वो अकेली हैं, उनको रहने दो, उनको परेशान मत करो। वो आपको समझा रही कि भाभी आप कितनों को जवाब दोगे, कितनों को सफाई दोगे। भाभी आप मत पड़ो इन चीजों में, नेगेटिविटी में मत फंसो, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो। और उस वीडियो पे आपके लिए जितने भी नेगेटिव कमेंट्स थे उन सब पे लाइक किया गया है और आपने उसे सच मान लिया। अंशु से सवाल करना गलत नहीं था, आपने अंशु से सवाल किया, बिल्कुल सही किया कि अंशु देख ये चीजें हो रही है तेरे पीठ पीछे, क्या ये सब क्या है। लेकिन आपने अंशु पे शक कर लिया। क्या इतने कमजोर रिश्ते हैं तुम्हारे सपना? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कि अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें अंशु से अपना मुंह छुड़ा लेना चाहिए ताकि अंशु के लिए चीजें इजी हो जाए? क्या है ये? तो गाइस, मुद्दा ये है, कल अंशु का एक वीडियो आया था और डे टाइम में आया था जिसमें अंशु ने सपना का साथ दिया, बोला मुझे द रॉड चैनल नहीं चाहिए। सारी चीजें समझाई नेगेटिविटी पे, ये भी बोला कि नेगेटिविटी पे सपना को भी समझाया गया, ऑडियंस को भी बोला गया कि प्लीज यार मत करो, भाभी को इतना हेट मत दो, वो अकेली है, वो अकेले सब कुछ कर रही है, प्लीज उनके पास एक ही सोर्स है जो है कि इनकम का जो सोर्स है वो यूट्यूब है और उनसे मैं नहीं छीनूंगी और ना ही मैं लूंगी। और मैं, मुझसे मेरे एक चैनल नहीं संभाल रहा, मैं दो चैनल कैसे संभालूंगी। उस चैनल पे अंशु के वीडियो से, मतलब उस वीडियो पे अंशु के चैनल से बहुत जितने भी सपना के लिए, क्योंकि अंशु ने जब ये वीडियो डाला तो अंशु सपना के लिए बहुत ज्यादा हेट जो है वो आने लगा, जिसमें सपना के लिए गंदी गंदी गालियां थी, सपना के लिए बद्दुआएं थी, बहुत सारी सिर्फ हेट कमेंट थे। उसको अंशु के द्वारा लाइक किया गया, यानी कि अंशु की आईडी के द्वारा उनको लाइक किया गया। तो ये चीजें एक कॉमन सेंस है, क्योंकि हमने अंशु और सपना को साथ में देखा है, बड़े होते हुए देखा है। और कल जब अंशु का वीडियो आया तो अंशु को बहुत ज्यादा प्यार मिला। जितने भी रिएक्शन चैनल ने देखा उस वीडियो को, सबने अंशु की इतनी ज्यादा तारीफ की, इतना कुछ बोला, सबने यही बोला कि सपना से कहीं ज्यादा मैच्योर जो है वो अंशु साउंड कर रही थी। किसी ने तो ये भी बोला कि उसके आगे तो सपना 5% भी नहीं है। और इतनी मैच्योरिटी से उस बच्ची ने उस चीज को हैंडल किया।
तो नेगेटिविटी जो है वो सपना की तरफ चली गई। अंशु ने पहले भी अपने वीडियोस में बोले हैं कि मेरे पास इतने टाइम नहीं होते कि मैं यूट्यूब वगैरह या फिर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, क्योंकि उसने मिड में ही अपनी पढ़ाई छोड़ के एक अलग अब वो एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही है। और उसने बताया, जो रात के वीडियो आए उसने बताया कि मैं ये चीज़ें क्यों करूँगी, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि उस वीडियो में मैं खुद ही बोल रही हूँ कि निगेटिविटी मत फैलाओ। उस वीडियो में मैं खुद ही बोल रही हूँ कि भाभी के लिए प्लीज मत करो, भाभी का एक ही अर्निंग ऑफ सोर्स है जो कि यूट्यूब है, और मैं उसी में जाके भाभी के लिए नेगेटिव कमेंट करूंगी। ऐसा हो भी सकता, वो बच्ची बोल भी नहीं पा रही थी, वो इतनी कांप रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और ऐसा नहीं था, उस वीडियो को देख के क्लियर पता चल रहा था कि अंशु को किसी ने दबा कर वो वीडियोस नहीं बनाए थे, क्योंकि जब दबदबा से वीडियो बनते हैं उसका अलग दिखता है। लेकिन अंशु ये वीडियो अपनी मर्जी से बना रही थी, सपना को वो प्रूफ दे रही थी। वो कांप इसलिए रही थी क्योंकि सपना ने उस पर भरोसा नहीं किया था। सपना ने जब वो चीजें देखी, डेफिनेटली कोई भी फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसको बुरा लगेगा, वो रिएक्ट करेगा जो जैसे सपना ने किया। लेकिन सपना को समझना चाहिए था। अंशु इतनी घबरा गई, इतनी परेशान हो गई। आई नो बाद में उसने समझा भी होगा, क्योंकि अंशु ने बताया कि 3:30 बजे वो जाती है कोचिंग, और उसके बाद वो वहां से वो 7 या 7:30 बजे आती है, 7 बजे आती है। और उस बीच उसके पास कोई फोन, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं होता, क्योंकि उस वक्त फोन जो है अलाउड नहीं होते हैं। और अंशु के फोन से 3 आईडी जो है, क्योंकि अंशु को एक कॉल आया, क्योंकि सपना ने जब वो चीजें देखी, सपना ने स्क्रीनशॉट लिया, अंशु को कॉल किया और अंशु को बोला कि अंशु ये क्या है, अंशु तूने ये किया है। और अंशु जो भी था सपना उसको बोलने लगी कि आखिर क्यों किया है, इतने ही भरोसे थे, जो भी था अंशु को सपना ने बोला। अंशु बार बार अपनी बातों से बोल रही थी, भाभी मैंने ये नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी। पर सपना भी शायद उस वक्त जब देखा होगा सपना ने, तो सपना ने भी रिएक्ट किया होगा, और वो चीजें अंशु के वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि डेफिनेटली आपका एक इतना प्यारा, एक इतना खूबसूरत सा रिश्ता है, और आप पे वो एलिगेशन लग जाए, आपने किया ही नहीं, आपको उस चीज की कोई दूर दूर तक जानकारी भी नहीं है, और वो इंसान आप पे ब्लेम कर दे जिससे आप इतनी उम्मीदें रखते हो। यहाँ पे दोनों की सिचुएशन डिफिकल्ट है। यहाँ पे ना ही अंशु के लिए ये चीजें आसान थी, ना ही सपना के लिए आसान थी। अंशु के द्वारा वो चीजें देखना सपना के लिए भी आसान नहीं थी, और सपना के द्वारा लगाए गए इल्जाम अंशु के लिए भी आसान नहीं थे। अंशु को भी ये चीजें जो है वो गवारा नहीं था। वो घबरा गई, वो परेशान हो गई कि मैं भाभी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने वो नहीं किया है। फिर अंशु ने अपनी आईडी चेक की कि आखिर ये चीजें हुई कहाँ से। तो अंशु ने बोला, जब मैंने अपनी आईडी देखी तो मैंने अपना लॉग, जहां से उसने जो पासवर्ड वगैरह है उसके, तो 3 डिवाइसेस जो हैं अंशु के फोन में कनेक्ट थे, और उन सब से लाइक हुआ है। अंशु ने बोला एक आधे घंटे पहले, कुछ मतलब 2-3 घंटे के अंतराल में ये 3 डिवाइसेस थे जो कि गुजरात से थे। तीनों ही डिवाइसेस गुजरात से थे, जो कि अंशु के फोन में लॉग्ड इन थे। अंशु ने अभी दोनों ही चैनल का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ कर दिया है, और उसने बोला कि जैसे ही मैंने देखा वो मैंने फटाफट से आईडी पासवर्ड चेंज कर दी है। लेकिन अंशु ने बोला कि मैं घबरा गई कि मेरा चैनल जो है वो हैक्ड हो गया है, तो अंशु ने फटाफट से वो चैनल जो है मतलब कि वो चीजें कर दी। लेकिन अंशु बार बार कह रही थी कि जो तुमने चाहा, जो लोगों ने चाहा वो हो गया, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता ऐसे टूटेगा। भाभी जो हमेशा कहती थी, भाभी का मेरे पर से भरोसा उठ गया, भाभी का विश्वास मेरे पर से उठ गया, और वो कह रही थी। सपना, अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि वो उस बच्ची ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, और तुमने भी उसका साथ दिया है, तो प्लीज उसका ऐसे साथ मत छोड़ो। और अंशु के पिता से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इनमें आप लोगों का हाथ है तो आपको शर्म आनी चाहिए, और अगर नहीं है तो या तो अंशु और सपना को दूर मत करो, क्योंकि लोग इस बीच बहुत सारे फायदे उठाएंगे, और एक आध जनाजा तो कहीं ना कहीं फिर से आपके घर से ना कहीं उठ जाए किसी का भी।
क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आप लोग कर रहे हो वो चीज़ें आसान नहीं है। मैं सपना को भी यहाँ पे यही बोलूँगी कि कुछ टाइम के लिए नहीं होता है तो अपने कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ रखो, और जो भी चीज़ें हैं या फिर सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए दूरी बना लो। लेकिन दूरी बना भी कैसे सकते हैं, अभी फेस्टिवल टाइम आ रहा है तो उनको जो कोलैबोरेशन के जो वीडियोस हैं वो कर रही होंगे। फेस्टिवल टाइम आ रहे हैं तो आपको वीडियोस भी बनानी होंगी, क्योंकि आपका अर्निंग का जो एक ही मात्र रास्ता है वो है यूट्यूब, जहां से आप अर्निंग कर सकते हो। तो कुछ टाइम के लिए कमेंट सेक्शन ऑफ रखो और अपनी ऑडियंस से बोलो कि मैं कमेंट सेक्शन ऑफ रख रही, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है। तभी आप उन चीजों से दूर रह पाओगे। और अंशु के पिता से मैं ये कहना चाहूंगी कि या तो आप सपना या अंशु को एक कर दो, इन दोनों के बीच में दूरियां मत बनाओ, नहीं तो ये दोनों ही पागल हो जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के बिना मर जाएंगी। उसके बाद या फिर अंशु से ये सोशल मीडिया बाकी सारी चीजें ले लो, क्योंकि अंशु जिस तरीके से कांप रही थी, जिस तरीके से शिवर कर रही थी, वो देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जब मैं उस बच्ची को देख रही थी मुझे बहुत तरस आ रही थी कि आखिर वो बच्ची कैसे इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और वो एक छोटी सी बच्ची यार, उसने भी 4-5 साल से उस घर में वो सब कुछ देखा है, वो सब कुछ फेस किया है। उसने 2 जवान मौतें अपने आंखों के सामने देखी हैं। अपनी भाभी को 2 बार विधवा होते हुए देखा है। अपनी भाभी के साथ वो हर पल वो लड़की लगी रही। और कल का जो वीडियो जब अंशु ने डाला और जो उसकी मैच्योरिटी लेवल थी, वो उसी सब चीजों की देन है। तो मैं यही कहना चाहूंगी उनके पेरेंट्स से कि अपने बच्ची के साथ इतना नाइंसाफी मत करो। उसके बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो रही, वो पढ़ाई, सोशल मीडिया, सपना के साथ रिलेशन, उसका पूरा का पूरा माहौल चेंज कर दिया गया है। एक छोटी सी उम्र में उसको इस साथ इतना कुछ हो गया है। तो आप उसके पेरेंट्स हो तो आप समझो कि आपके बच्चों के लिए भलाई किसमें, आपके बच्चे की जो खुशियां किसमें है, आपके बच्चे की खुशी क्या है। आज सपना डिप्रेशन में जा रही, कल अंशु डिप्रेशन में चली जाएगी। या तो ये सोशल मीडिया उससे बंद करो और उसको पैम्पर करो, या फिर इतना एटलीस्ट कर दो कि सपना और अंशु जो है वो एक दूसरे से मिले जुले, बात करें। क्यों, माँ बाप भी होते हैं, अपने बच्चों को दूर पढ़ने भेजते हैं ना, तब भी उनका रिश्ता वैसे ही रहता है। तो आप एक दूर से ही सही पर वो रिश्ता पहले जैसा कर दो, ताकि सपना और अंशु दोनों ही सुकून से रहे। दूर से ही सही पर दोनों सुकून से रहे, इतना कर दो। नहीं तो एक ना एक या तो पागल हो जाएगा या फिर बहुत बुरा हो जाएगा इस चक्कर में। सो गाइस, आप लोगों को इस पे क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस रिएक्शन को मैं रिएक्शन क्या बोलूँ यार, जब मैंने अंशु का वो वीडियो देखा मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ कि उस बच्ची के साथ इतना कुछ हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए।